नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी स्पेशल, ये मान लीजिए एसआई कांस्टेबल के लिए रामबाण हमारी क्लास है जनरल साइंस की और क्लास नंबर है 3। आज का टॉपिक हमारा रहेगा परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में देखेंगे सर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के कौन कौन से मॉडल रहे और पेपर में आने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आज बताया जाएगा आपके लिए परमाणु वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, इसकी खोज, इसके आवेश और इसका द्रव्यमान। क्वेश्चन आपका यही से बनेगा। इन तीन चीजों के अलावा इनमें से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कोई भी पूछे तो सबसे हमारी बेहतरीन क्या है, एक बेहतरीन ट्रिक है हमारी, एक ही बार में खोज याद हो जाएगी हमें। क्या है? ईट पग नाच। क्या बवाल है सर? ईट पग नाच। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। थॉमसन के टी क्या है, इंग्लिश में आता है टी और हिंदी में लिखते हैं इसको था, थॉमसन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ईट पगनाच। पा का मतलब हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज कौन करेगा? गोल्डस्टीन। और तीसरा सबसे बढ़िया न्यूट्रॉन बचा, तो ना का मतलब हो गया न्यूट्रॉन और चा का मतलब होता है जेम्स चैडविक। इतनी बात समझ में आई? हमारी ट्रिक क्या है? ईट पग नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। एक और बता देता हूं, परमाणु की खोज तो सबको पता ही है, रदरफोर्ड ने की थी, ये अलग से। इतनी बात प्यारी साथियों समझ में आई? तो खोज तो हम तीनों लिख ही देंगे अब। ठीक है सर, इतना बात समझ में हो गई हमारे। अब आवेश बताइए। तो आवेश का लिखेंगे हम, आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है साथियों? आवेश याद करना है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैसा मूलभूत कण है हमारा? ये ऋणात्मक कण है। प्रोटॉन सर, प्रोटॉन होता है धनात्मक। धनात्मक है तो सर इसका आवेश होगा कुछ। आवेश क्या होता है? यहां माइनस लगाया था तो यहां प्लस कर दीजिए, सेम उतार दो आवेश। लो सर, दो तो याद हो गई फटाफट। ठीक है नहीं साथियों? इलेक्ट्रॉन का -1.6, प्रोटॉन का प्लस। अब न्यूट्रॉन का सर, अब इसका क्या है? दोनों बातें तो खत्म हो गई, प्लस और माइनस तो लगा लिया, अब क्या लगाओगे? कुछ नहीं, जीरो। हो गया याद? इलेक्ट्रॉन का -1.6, प्रोटॉन प्लस में, और न्यूट्रॉन के लिए हम पास कुछ बचा नहीं है तो जीरो। ये तो हो गई सर आवेश की बात। अब बता दीजिए द्रव्यमान, इनमें वजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलो। आई बात समझ में? प्रोटॉन का होता है 1.672 गुणा 10 की घात माइनस, बताइए क्या होता है? 27। ये तो हो गया प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन का क्या है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर ही होता है, बस क्वांटों में फर्क है। 1.674 गुणा 10 की घात -27 kg। ये इंपॉर्टेंट 9 की 9 बातें आपके लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। खोज याद रखना, ईट पग नाच। आवेश याद रखना, माइनस में इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन का कुछ नहीं सर, जीरो कर देंगे। द्रव्यमान याद रखना, 9.1 10 की पावर -31, प्रोटॉन का प्लस में 1.672 10 की पावर -27, और इसका होता है 1.674 10 की पावर -27 किलो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, इनका अनुपात क्या है? इसका अनुपात होता है 1:1800। सीधा याद रखना है, सीधा पेपर में आता है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 1 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1
1837। इलेक्ट्रॉन का कैसे है द्रव्यमान? 9.1 गुणा 10⁻31, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान संख्या बताई थी पिछली क्लास में, तो इसका कितना है? 1। तो ये सॉल्व किया हमने, तो क्या आता है? 1:1837। ठीक है साथियों, अब देखते हैं आगे परमाणु का प्रतिरूप क्या है। तो परमाणु कैसे बना, ये ऊपर वाला हटा देता हूं मैं। ठीक है, परमाणु का प्रतिरूप में सबसे पहला मॉडल हमारा बेस्ट मॉडल थॉमसन का मॉडल। थॉमसन जी क्या कह रहे हैं? थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो दिया था 1898। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट इसने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला होता है परमाणु? पॉजिटिव गोला होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक। अभी जब हमने देखा था वो बिखरे हुए क्रम में रहता है, ऐसे बिखरा हुआ फैला हुआ रहता है। जे थॉमसन के अनुसार प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा कुछ नहीं बताया उसने कि प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है, बस तो उन्होंने तो ये बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए क्रम में रहते हैं। ये हम किसने बताया? ये थॉमसन का परमाणु। तो थॉमसन के इस मॉडल को क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल बोलते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एक तरबूज जब हमने देखा है, तरबूज को काटते हैं ना, तो उसमें बीज लाल लाल में बीज बिखरे हुए होते हैं ना, जिस प्रकार, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। इसको क्या बोलेंगे? तरबूज मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने, इसकी कमी क्या थी? थॉमसन की ये कमी थी कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, नहीं बता पाए। इन्होंने ओनली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था हमको। तो अब सर इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कौन बताएगा हमें? दूसरे वैज्ञानिक हुए हमारे पास, दूसरे वैज्ञानिक होंगे हमारे, सबसे बढ़िया आदमी आपने नाम सुना है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल। हाँ जी, रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं हमारे, देखिए रदरफोर्ड ने एक एल्फा कण की बौछार करवाई थी। इसके मॉडल को क्या बोलते हैं? सोने की पन्नी का मॉडल बोलते हैं। सोने की पन्नी का मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड। क्या मॉडल था? सामने एक सोने की पन्नी लगाई, इसके पीछे, ये सोने की पन्नी, इसके पीछे जिंक सल्फाइड का, जेएलएनएस बोलते हैं, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। एल्फा कण की एक गन ली, आगे एक शीशे की प्लेट रख दी, प्लेट की, और ये एल्फा कण कौन सा है? एल्फा कण का नाम था हीलियम। ये 2 और 4 क्या लिखते हो सर आप? 2 तो होता है परमाणु क्रमांक, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। 4 क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। ये हमारा कण है। एल्फा कण की जब बौछार हम सोने की पन्नी पे करवाएंगे, तो कुछ कण होंगे इसकी तरफ जाएंगे सीधे, कुछ तो बिखर जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें समा जाते हैं बीच के अंदर में। ठीक है साथियों, बीच के अंदर में समा गए, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ भारी चीज है, मतलब कोई भारी चीज है बीच में, तभी तो वो टकरा के वहीं रुक गए। बाकी अगल बगल में पहुंचे तो वो शायद बिखर गए, क्योंकि ये भाग खोखला था। बीच में क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में? तो रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करके बताई थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है साथियों, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। मॉडल याद रहे ना रहे, ये 2 बात जरूर याद रहनी चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन्होंने बताया, बीच केंद्र में द्रव्यमान स्थित होता है। इनके मॉडल को सोने की पन्नी का मॉडल बोला जाता है। एक बात और याद रखना, जैसे एक नाभिक होता है, ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनकी त्रिज्याओं को लेके वो आता है क्वेश्चन के, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या होती है
10 की घात -15 मीटर। ऐसा कोई मेरा दोस्त जो ये कह रहा हो कि सर 15 तो बड़ा होता है, 10 छोटा होता है, लेकिन मेरे प्यारे लालों, इसमें ये माइनस है ना, तो ये छोटा होता है। ठीक है, संख्या कितनी बड़ी हो, अगर माइनस लगा हुआ है तो वो कम होती है। ठीक है, तो परमाणु और नाभिक दोनों की त्रिज्या याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने सर बता दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ये ऊर्जा के बारे में नहीं बता पाया था कि ये कैसे इधर उधर बिखर गए, बीच में ही क्यों टकरा के रह गए, ये बात उन्होंने नहीं बताई कि इनके ऊर्जा का क्या सिस्टम है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या थी? रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए थे। अब स्थायित्व नहीं बता पाए तो और कोई होशियार आदमी रहे होंगे जिन्होंने बताया होगा। तो हमारे सबसे और बेहतरीन तीसरे आदमी है नील्स बोर। ठीक है साथियों, तीसरे कौन है हमारे? नील्स बोर। वो सुना होगा, पहले थॉमसन, दूसरे रदरफोर्ड और अब तीसरे हमारे नील्स बोर। ये क्या बताएंगे? ये सीधे बताएंगे कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो दो तरह से व्यवहार करती हैं। कैसे कैसे? एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। इतनी बात समझे, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो कण और तरंग दो प्रकार से व्यवहार करती हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा क्या होती है? वो क्वांटमीकृत होती है। ऊर्जा कैसी होती है? क्वांटमीकृत होती है। ये फोटोन के रूप में चलती है। फोटोन क्या होता है सर? फोटोन होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। जो ऊर्जा होती है ना, इस प्रकार से चलती है, छोटे छोटे पैकेटों में। और इन पैकेट का नाम आपने सुना होगा फोटोन। और फोटोन के लिए जो हमने क्वेश्चन, बहुतों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, तो टॉपिक से पहले करवा दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अब कराने चाहिए थे। ठीक है, फोटोन उसमें समझा दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर h न्यू, ये सारे नील्स बोर के सिद्धांत थे। और क्वांटमीकृत होते हैं तो ये होता है Q बराबर Le। Q होता है किसी भी तत्व का आवेश, E होती है संख्या, E है एनर्जी। ये है नील्स बोर का परमाणु का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत हमने देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साथियों रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में खोज, आवेश, द्रव्यमान, ये पूरा याद होना चाहिए। 9 पॉइंटेड ट्रिक के साथ रखेंगे ईट पगनाच और थॉमसन के मॉडल की 2 पॉइंट, 2 ही रदरफोर्ड के सोने की पन्नी का मॉडल बोलते हैं, और नील्स बोर का विद्युत चुंबकीय कण और तरंग की प्रकृति के रूप में रहता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे चैनल पर नए हैं। और साथियों, तीसरी क्लास होगी इसी प्रकार से आरपीएफ एसआई के लिए चलती रहेंगी क्लासें। पूरी रेलवे में किसी भी आप भर्ती दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपको जो भी टॉपिक पसंद है, जो नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।